हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। कभी आपने सिलेक्शन किया है? अगर मान लीजिए आपको अगर 3 बुक्स दिया जाए, ए, बी और सी, ये 3 बुक्स अगर आपको देकर कहा जाए कि इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करो, तो आप क्या करोगे? या तो आप बुक ए सेलेक्ट करोगे, या तो आप बी सेलेक्ट करोगे, या तो आप सी सेलेक्ट करोगे। तो ये आप 3 तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से कोई भी 2 ही सिलेक्ट आपको करना है, तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे? तो आप क्या करोगे? या तो ए बी सेलेक्ट करोगे, या बी सी सेलेक्ट करोगे, या सी ए सेलेक्ट करोगे। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारा सिलेक्शन हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। बीकॉम में एक चैप्टर है कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा। इससे पहले हम लोगों ने परम्यूटेशन सीखा। परम्यूटेशन में था कि कितना अरेंजमेंट्स हम लोग कर सकते हैं। इन डिफरेंट थिंग्स अगर आपके पास है, उसका आप अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का जो सवाल आएगा वो सिलेक्शन के ऊपर होगा। कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है सिलेक्शन, किस तरीके से हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता क्या है? कॉम्बिनेशन होता है द डिफरेंट सिलेक्शंस दैट कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन सेट ऑफ थिंग्स। कुछ अगर सेट ऑफ थिंग्स आपके पास गिवन है और उनमें से आपको सिलेक्शन करना है। मान लो कि आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, मान लीजिए 3 लोग इंटरव्यू के लिए गए हैं और एक पोस्ट खाली है। एक पोस्ट खाली है, इसमें एक आदमी को ही बैठना है इस पोस्ट में। तो या तो ए जाएगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा। तो इनमें से कोई भी एक का ही सिलेक्शन होगा। इसी तरीके से और भी सिलेक्शंस के लिए तो हम लोग क्या करेंगे? द डिफरेंट सिलेक्शंस दैट कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन सेट ऑफ थिंग्स। मान लीजिए कुछ सेट ऑफ थिंग्स दिया है, इनमें से बाय टेकिंग सम, या इनमें से कुछ सेलेक्ट करना है, या ऑल एट अ टाइम, या सारा का सारा एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है। और इन सभी सिलेक्शंस को जितना नंबर ऑफ सिलेक्शन होता है उसे हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही आसान चैप्टर है और इसे आप थोड़ा सा भी ध्यान अगर दें तो इसमें 4 में 4 आपका आ सकता है। तो the different selections that can be made out of a given set of things by taking some or all at a time are called combination। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आपके पास 3 बुक्स है, एक बुक का नाम ए है, एक बुक का नाम बी है और एक बुक का नाम सी है। ये 3 बुक्स है और मैं कह रहा हूँ कि या तो आप 1 सेलेक्ट करो, या तो आप कोई भी 2 सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप 3 सिलेक्ट कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आप कितना बना सकते हो, मतलब टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस आप कितना कर सकते हो। अगर मान लो कि एक ही सिलेक्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो? या तो ए सेलेक्ट कर सकते हो, या बी सिलेक्ट कर सकते हो, या सी सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा है कि कोई भी 2 सिलेक्शंस करना है। सिलेक्शंस कितना करना है? मान लो कि ये सिलेक्शंस है, ये है सिलेक्शंस, और आपके पास 3 बुक है और 3 बुक में से आपको अच्छी बुक को सेलेक्ट करना है। मान लो कि अगर आप एक सेलेक्ट करते हो, 3 में से कोई भी एक, तो या तो आप ए करोगे, या तो आप बी करोगे, या तो आप सी करोगे। अगर तो आपका 3 सिलेक्शन होता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपको कोई भी 2 बुक सेलेक्ट करना है, तो आप क्या सेलेक्ट करोगे? या तो ए बी सेलेक्ट कर सकते हो, या आप बी सी सेलेक्ट कर सकते हो, या आप सी ए सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ भी 3 तरीके से ही हो गया। अगर आपको बोला जाए तीनों सिलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे? आप ए भी लोगे, बी भी लोगे और सी लोगे। तो सिर्फ एक सिलेक्शन आपका होता है। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितना है, उन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से आपको सेलेक्ट कितना करना है। तो ये इसके लिए द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। मान लीजिए आपके पास n डिफरेंट थिंग्स है। टोटल जो आपके पास एलिमेंट्स है, टोटल एलिमेंट्स अगर n हैं, लेकिन आपको उस एलिमेंट में से आपको जो सिलेक्शन करना है वो अगर r सिलेक्ट करना है,
नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, आपके पास n डिफरेंट थिंग्स है, उसमें से r एट अ टाइम, एक बार में आपको r सेलेक्ट करना है, तो वो किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, NCR, n का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट और r जो आपको उसमें से, उस एलिमेंट में से आपको नंबर्स कितना सेलेक्ट करना है। तो NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो फॉर्मूला समझने के लिए आखिर ये फैक्टोरियल है क्या, फैक्टोरियल को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का साइन ये भी हो गया। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक है 8C5, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या है फॉर्मूला, n मतलब ऊपर n होता है, फैक्टोरियल 8 ऊपर, नीचे क्या है 5 है, फैक्टोरियल 5 नीचे, और यहाँ लेना है आपको डिफरेंस, 8 से 5 गया कितना बचा 3, मतलब 8 माइनस 5 आपको लेना है। चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, ये फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 5 विल बी 3। तो फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 8 का मतलब होता है 8 से उल्टी गिनती शुरू करो, जैसे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 2 1 जा 2 ही होता है। उसी तरीके से फैक्टोरियल 5 है तो क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 नहीं लिखेंगे। 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 लिख, ये देखो 3 3 2 2 कट गया, 4 4 कट गया, 3 2 जा 6 6 कट गया, 5 5 कट गया, और जो आपका आंसर बचेगा वो 56 बचेगा। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, ये देखिए ये 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 है ना, नीचे फैक्टोरियल 5 है। अगर आपको आगे नहीं बढ़ना है, ब्रेक लगाना है, ब्रेक लगाने के लिए आप यहाँ फैक्टोरियल साइन दे दो। फैक्टोरियल साइन देने का मतलब आप आगे अब नहीं बढ़ोगे। और मैं क्यों आगे बढ़ूं, क्योंकि नीचे मेरा 5 तो है, फैक्टोरियल 5 है, ये और ये कट जाएगा। फैक्टोरियल 3 को आप करो 3 इंटू 2, तो देखो ये कट गया, तो इतना बड़ा हम नहीं किए और बिना किए ये आ गया 6 6 कट गया 56। तो ये था। इसके अलावा अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूँ कि 7C4, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये फैक्टोरियल 7 ऊपर, ये 4 है, फैक्टोरियल 4 नीचे, और यहाँ लेना है हमें डिफरेंस। 7 माइनस 4 कितना होता है, 7 से 4 गया, कितना बचा 3। तो देखिए ये 7 को अगर 4 तक लाएं तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 है ना, आप यहाँ फैक्टोरियल साइन दे दो, मतलब यहाँ ब्रेक लग गया और आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। क्यों नहीं बढ़ना चाहते हो, क्योंकि भाई नीचे तो फैक्टोरियल 4 है, ये कट जाएगा। और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 लिख कर कोई फ़ायदा नहीं है, ये और ये कट गया, 3 2 जा 6 और 6 35 इज़ योर आंसर। तो इससे इस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन को कर सकते हैं, इतना तरह का सिलेक्शन। इसका मतलब ये होता है यू हैव 7 डिफरेंट थिंग्स, आपके पास 7 अलग अलग चीज़ें हैं, उनमें से कोई भी आपको 4 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है, आपके पास 8 अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब 8 लोग इंटरव्यू के लिए गए हैं और सीट कितना है, मतलब वैकेंसी कितना है, सिर्फ 5 है। तो 8 लोग गए हैं, 5 का सिलेक्शन करना है, तो ये सिलेक्शन है। तो ये सिलेक्शन कितने तरीके से होता है, 56 वेज से सिलेक्शन हो सकता है। तो ये था कॉम्बिनेशन। और अभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम सम्स हम लोग लेने वाले हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। इसे आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ दिया गया 3 क्वेश्चन हैं। ये 3 क्वेश्चंस को हम लोग पहले करने वाले हैं, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज 5 क्वेश्चंस बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 क्वेश्चंस। मान लो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और आपके क्वेश्चन पेपर में कुल मिलाकर 8 क्वेश्चंस है। उस 8 क्वेश्चंस में आपको कहा गया है कि एनी 5 आंसर करो, तो आप किस तरीके से सिलेक्शन करोगे। सिलेक्शन करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, वही तरीका हमें निकालना है। तो n
n का मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है कितना, टोटल क्वेश्चंस कितना है। तो ये शुरुआती सम्स में मैं ये लिखाऊंगा, फिर बाद में नहीं लिखाऊंगा। ये टोटल क्वेश्चंस है कितना, टोटल क्वेश्चंस जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे वो है 8। और सिलेक्शन कितना करना है तुम्हें, सिलेक्शन r को सिलेक्ट करना है, मतलब 5 है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया आप टोटल कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, फॉर्मूला है NCR। n का मतलब यहाँ n कितना हो गया 8, मतलब 8CR कितना सिलेक्शन करना है 5। तो कैसे कर सकते हैं, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 इंटू यहाँ लेना है डिफरेंस, मतलब 8 माइनस 5। अब देखें यहाँ पे, यहाँ 8 है, हमें 5 तक लाना है, तो कैसे ला सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 मिलाकर छोड़ दें, यहाँ फैक्टोरियल डाल दें, होल डिवाइडेड बाई नीचे फैक्टोरियल 5 है इंटू ये 8 माइनस 5 क्या है, फैक्टोरियल 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख कर कोई फ़ायदा नहीं है, ये और ये कट गया, ये देखिए 3 2 जा 6 और 6 कट गया, यहाँ पे आया 56 वेज, मतलब आप 56 तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हो। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम अ कंपनी ऑफ 15 मेन, एक कंपनी में 15 लोग गए हैं इंटरव्यू के लिए, हाउ मेनी सिलेक्शंस ऑफ 9 मेन कैन बी मेड। तो 9 लोगों को सिलेक्ट करना है, एक कंपनी में 15 लोग हैं, उस 15 लोगों में से आपको सिर्फ 9 को ही सिलेक्ट करना है किसी पर्पस के लिए। तो फिर से वही आप n कितना है, n है कुल मिलाकर 15 और इसमें से सिलेक्शन कितना करना है, 9 को करना है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, कितना कॉम्बिनेशन हो गया है, NCR, n है 15, R है 9 और इसे सॉल्व करना है फैक्टोरियल 15, नीचे लिखना है फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 15 माइनस 9 इक्वल्स टू 15 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये 9 है और ये क्या है, 15 से 9 गया 6, तो 6 और 9 दोनों में से बड़ा ये है, लेकिन सबसे बड़ा ये है, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9। अब 9 में आपको रोक देना है क्योंकि नीचे आपको फैक्टोरियल 9 नज़र आ रहा है, और ये है फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 को कैसे लिखा जा सकता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो अब आप देखें ये और ये कट गया, बाकी का सिंप्लीफाई करें और कितना आंसर आ रहा है वो निकालें। इसके बाद हमारे पास ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो क्या है देखेंगे। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 20 बच्चे हैं, मान लो कि आपका एक क्लास है, जिस क्लास में बैठे हो उसमें आप लोग 20 स्टूडेंट्स हो। हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 8 स्टूडेंट्स कैन बी मेड सो एज टू एक्सक्लूड 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट। अब उसमें से हमें सेलेक्ट कितना करना है, 8 का सिलेक्शन करना है, लेकिन 20 बच्चे हैं, सिलेक्शन 8 का करना है, लेकिन इनमें से 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन करना ही नहीं है। तो 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट है आप में से जिनको सिलेक्ट नहीं करना है, तो इसका मतलब क्लास में बच्चे कितने हैं, 20 में से 3 ऐसे हैं जिनको सेलेक्ट ही नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं करना है। तो 20 से आप 3 हटा दो, बचा कितना, 17 स्टूडेंट्स। 17 में आपको कितना चाहिए, 8 चाहिए, तो आपको 17 में से 8 का सिलेक्शन करना है। तो आइए करते हैं। जैसे यहाँ पे n मतलब जो क्राइटेरिया है हमारे हिसाब से कि 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट को हटा देना है, उनका सिलेक्शन ही नहीं करना है। क्लास में 20 बच्चे हैं और 20 बच्चों में से 8 का सिलेक्शन करना है, ऐसे सिलेक्शन करना है कि 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट को हटा ही देना है, तो उनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब टोटल जो है मेरे पास 20 है, 20 में से हमको 3 को सिलेक्ट ही नहीं करना है, तो हमारे पास बचा 17 स्टूडेंट्स। लेकिन
मेरा जो रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए कितना सिलेक्शन, हमको 17 बच्चों में से अभी हमको 8 को सिलेक्ट करना है। तो देयरफॉर NCR को हम लोग कैसे रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन कैसे निकाल सकते हैं, 17C8। अब इसे आपको आगे खुद सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका आपको पहले ही बता दिया गया है, इसे आप खुद ट्राई करें। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत इजी लेवल का था। आइए कुछ और क्वेश्चंस हम लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, आइए करते हैं। देयर आर 7 कैंडिडेट्स फॉर अ पोस्ट। एक पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, उसके लिए 7 कैंडिडेट है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ सिलेक्शन ऑफ 4 बी मेड amongst द पोस्ट amongst देम सो डैट। मान लो कि देयर आर 7 कैंडिडेट्स है फॉर अ पोस्ट। एक पोस्ट के लिए 7 कैंडिडेट है। 7 में से पहले मुझे सेलेक्ट कितना करना है, 4। लेकिन शर्त क्या है, सो डैट, इस तरीके से कुछ शर्त यहाँ रखा गया है, कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है भाई, 2 पर्सन हुज क्वालिफिकेशंस आर बिलो पार आर एक्सक्लूडेड। मतलब जो 7 लोग आए हैं, 7 में से 2 लोग ऐसे हैं जो बिलो पार है, उनका क्वालिफिकेशन बिलो पार है, मतलब अच्छा क्वालिफिकेशन उनका नहीं है, तो भैया उनको पहले ही एक्सक्लूड कर दो। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आपके पास 7 कैंडिडेट्स हैं और आपको सिलेक्शन कितना कैंडिडेट का करना है, पहले 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है। तो 4 सिलेक्शन करना है और 7 कैंडिडेट है, लेकिन आपको यहाँ भी देखना है कि 7 कैंडिडेट में से 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका क्वालिफिकेशंस बिलो पार है। उनका क्वालिफिकेशन बिलो पार है, मतलब वो इस लायक नहीं है कि उन्हें जॉब दिया जाए। तो 7 लोग आए हैं, 2 लोग बिल्कुल बेकार हैं, तो आप उन 2 को हटा दें। तो बचा कितना, 7 में से 2 गया 5, तो 5 लोग अब बचे हैं। 5 लोगों में से सिलेक्शन कितना का करना है, 4 का करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे, सिंस 2 persons whose qualifications are below par are to be excluded we have remaining 7 minus 2 equals to 5 कैंडिडेट्स। अब आपके पास 5 कैंडिडेट्स बचा है। फाइव कैंडिडेट्स बचा है। अब 5 कैंडिडेट्स में से आपको कितना सिलेक्शन करना है, आउट ऑफ विच 4 आर टू बी सेलेक्टेड। उसमें से सिर्फ आपको 4 सेलेक्ट करना है। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, 5 कैंडिडेट है, इसमें से आपको 4 का सिलेक्शन करना है। तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 4 कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया 5 इंटू फैक्टोरियल 4 यहाँ डाल देते हैं, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही होता है। तो ये 5 वेज से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन है कि ये रोमन 1 है। अब रोमन 2 क्या कहता है कि 2 persons विद गुड क्वालिफिकेशंस, मतलब 2 लोग जिनका बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन है, आर इंक्लूडेड, उनको पहले ही इंक्लूड किया जा चुका है। तो आपको सिलेक्शन करना है 4 का, जिसमें से 2 लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड है पहले से ही, क्योंकि वो उनका क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है आपकी तरह। तो इनमें से अब बचा कितना, 2, सिर्फ 2 को सिलेक्ट करना है। तो 7 लोग आए थे, 7 में से 2 का सिलेक्शन ऑलरेडी हो गया, बचा कितना, 5 लोग बच गए। अब मुझे चाहिए था टोटल 4
4 में से 2 लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो कितने बचे? 2। तो बाकी के जो 5 बचे हैं उसमें से हमें सिलेक्शन कितना का करना है? 2 का करना है। तो कैसे करते हैं? Since 2 persons with good qualifications included we have remaining 7 minus 2 equal to 5 candidates from which टोटल सिलेक्शन 4 का करना था, 2 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो बचा कितना? 2 कैंडिडेट्स और टू बी सिलेक्टेड। क्योंकि 2 लोग ऐसे हैं, आपके पास कुल मिलाकर 7 जन हैं। मान लो A B C D E F G, ये 7 लोग आए हैं सिलेक्शन के लिए। कोई भी 2 आदमी बहुत अच्छा है, उनका क्वालिफिकेशन बहुत बढ़िया है, तो उनको पहले से ही सिलेक्ट किया जा चुका है। हमको टोटल 4 का सिलेक्शन करना है। मेरे पास 4 पोस्ट है, मान लो 4 सिलेक्शन करना है। तो मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे ये एफ और जी का क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, तो एफ और जी को तो पहले से सेलेक्ट किया। और कितना मेरा जगह बचा है? मेरे पास 2 का सिलेक्शन और करना है। कितने लोग बचे हैं? बाकी के 5 लोगों में से 2 का सिलेक्शन करना है। तो 5 कैंडिडेट्स में से हमें सेलेक्ट कितना करना है? 2 इन 5C2 वेज। तो इक्वल्स टू, से मैं मिटा रहा हूँ, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2 कितना होता है? 3। तो हम लोग क्या करेंगे? 5 4 3 मिलाकर छोड़ देते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 3 नीचे नज़र आ रहा है। 2 का मतलब 2 ही होता है, 2 इंटू 1 होता है, तो 2 ही होगा। तो 10 वेज से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चंस जो हमने अभी किया, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चंस था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। इसे कॉपी कर लें वीडियो पॉज करके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बॉल्स के ऊपर है। यहाँ पे आपको बॉल को सिलेक्शन करना है, लेकिन कुछ ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन है। ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि आपके पास इन हाउ मेनी वेज 10 रेड बॉल्स एंड 6 वाइट बॉल्स बी प्लेस्ड। आपके पास 10 रेड बॉल है और 6 वाइट बॉल है। इन्हें किस तरीके से प्लेस करना है? इन अ रो में प्लेस करना है, सो डैट नो 2 वाइट बॉल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। कि कोई भी 2 वाइट बॉल जो है वो एक साथ नहीं होगा, साइड बाय साइड नहीं होगा। मान लो कि वाइट और वाइट, ऐसा नहीं आना चाहिए। हाँ, वाइट के बाद रेड, फिर वाइट आना चाहिए, फिर रेड आना चाहिए। रेड चलेगा, लेकिन वाइट नहीं चलेगा। 2 एक साथ वाइट नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 रेड बॉल है और 6 वाइट बॉल है। इनको किस तरीके से एक रो में अरेंज करेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कैसा बनेगा। लेकिन शर्त यह है कि 2 वाइट बॉल कभी साइड बाय साइड प्लेस नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हम लोगों को सॉल्व करने के लिए सिलेक्शन तो करना है, लेकिन सिलेक्शन किस तरीके से करना है? रेड बॉल है, कुल मिलाकर रेड कितना है? 10 बॉल्स है। और वाइट बॉल कितना है? 6 वाइट बॉल है।
तो 10 और 6 16 पोजीशन है आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 16 पोजीशन आपके पास है। 16 पोजीशन में ऐसा होना चाहिए कि 2 वाइट बॉल कभी भी साइड बाय साइड नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कि अगर नहीं होगा तो 2 वाइट के बीच में एक रेड बॉल का होना ज़रूरी है। तो जब 2 रेड के बीच में या 2 वाइट के बीच में एक रेड का होना ज़रूरी है, तो एक वाइट यहाँ तो रेड, फिर वाइट रेड, फिर वाइट फिर रेड, फिर वाइट फिर रेड, इस तरीके से चलेगा। लेकिन टोटल वाइट कितना है? 6 वाइट बॉल्स है। तो हमें टोटल ऐसा जगह खोजना होगा जो रेड के बीचों बीच हो। तो टोटल नंबर्स ऑफ रेड बॉल कितना है? मान लो कि रेड बॉल जो है ये रेड बॉल 1, रेड बॉल 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5, रेड 6, रेड 7, रेड 8, रेड 9 और रेड 10। ये 10 रेड बॉल है। इन 10 रेड बॉल के बीच में कितना प्लेसेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 प्लेसेस है। मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल। अगर रेड बॉल के बीचों बीच में इन बिटवीन अगर देखें तो 9 प्लेसेस है हमारे पास। 9 प्लेसेस है हमारे पास, 9 प्लेसेस है। लेकिन वाइट बॉल यहाँ भी तो आ सकता है और वाइट बॉल इस जगह पे भी तो आ सकता है। तो टोटल प्लेसेस कितना हो गया? ये 1 और ये 2, तो 9 + 2, मतलब हमारे पास वाइट बॉल प्लेस करने के लिए टोटल 11 प्लेसेस है। कितना प्लेसेस है? 11 प्लेसेस है, लेकिन बॉल तो है 6, सिर्फ 6। तो कोई भी इन 11 जगह पर ये 6 बॉल प्लेस होगा। तो इन 11 जगह में से कोई भी 6 का सिलेक्शन हमें करना है। तो आंसर तो आपका 11C 6 ही होगा। तो किस तरीके से हम लोग करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नो 2 white balls are placed side by side। साइड बाय साइड में कोई भी वाइट बॉल नहीं आएगा। अगेन and now we have 9 places in between 2 red balls and 2 places at the 2 end। हर वाइट रेड बॉल के बीच में, 2 रेड बॉल के बीच में टोटल 9 प्लेसेस। ये 2 रेड बॉल है, इनके बीच में 1 प्लेस, 2 3 4 इसी तरीके से 9 प्लेसेस आर देयर इन बिटवीन 2 रेड बॉल्स एंड 2 प्लेसेस एट द 2 एंड। और 2 जगह कहाँ है? दोनों एंड में है। तो इन टोटल वी हैव we have 9 + 2 = 11 places, out of which only 6 are to be selected। उनमें से सिर्फ 6 को ही सिलेक्ट करना है। 6 जगह खाली है, बॉल तो 6 है, वो 6 ही जगह में जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितना सिलेक्ट करना है? सिर्फ और सिर्फ हमें 6 सिलेक्ट करना है। सेलेक्टेड इन 11C 6 ways। तो फैक्टोरियल 11 बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 11 से 6 गया 5। अब आपको इसको सॉल्व करना है। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू आप फैक्टोरियल 6 में लाकर छोड़ दो
नीचे फैक्टोरियल 6 है, फिर 5 को क्या कर सकते हैं 5 4 3 2 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कट गया। 5 2 ज़ा 10 और ऊपर 10 कट गया। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके अपना आंसर देना है। ये हो गया 11 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 6 इंटू 11 66 इंटू 7 462। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और आप इस तरह के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आप इसे वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें। अब यहाँ पे क्या है कि हमें थोड़ा कंपोजिट कॉम्बिनेशन का सहारा लेना होगा। कंपोजिट कॉम्बिनेशन क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो सिलेक्शन करना है आपके पास 2 ग्रुप होगा, वो दोनों ग्रुप से मिला के सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आउट ऑफ 7 बॉयज़ आपके पास 7 लड़के हैं एंड 5 गर्ल्स और 5 लड़कियाँ हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट कमिटीज़ कैन बी फॉर्म। आपको एक कमिटी बनाना है, कितने तरीके से आप कमिटी बना सकते हो। ईच कंसिस्टिंग ऑफ 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, मतलब उसमें से 3 लड़के होंगे और 2 लड़कियां होंगी, मतलब 3 लड़के और 2 लड़कियां मिला के 5 को सिलेक्ट करना है। लेकिन आपको जो 3 सिलेक्ट करना है, कितने बॉयज़ हैं 7, मतलब 7 में से आपको 3 सिलेक्ट करना है और गर्ल्स कितनी है 5, 5 में से सिलेक्शन कितना करना है 2 करना है। तो आपको दोनों ही मिलाकर सिलेक्शन करना है। तो थ्री बॉयज़, पहले आप बॉयज़ का सिलेक्शन करो। 3 बॉयज़ कैन बी selected out of 7 boys in 7C 3 ways। तो सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 7 से 3 गया 4 फैक्टोरियल 4, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 में ला के छोड़े, फैक्टोरियल 4 नीचे है और फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 3 2 जा 6 6 कट गया, फैक्टोरियल 4 4 कट गया, तो 35 वेज। अगेन अब आपको गर्ल्स का भी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 35 तरीकों से तो सिर्फ बॉयज़ को सेलेक्ट किया जा सकता है। अगेन 2 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ, कितनी गर्ल्स हैं टोटल 5 गर्ल्स हैं। इन 5C 2 ways आप लड़कियों का सिलेक्शन ऐसे कर सकते हो, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 से 2 गया 3, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 नीचे है और 2 फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, 10 वेज। तो ये सिलेक्शन देखो, बॉयज़ का कुल मिलाकर 35 तरीका है सिलेक्शन का और गर्ल्स का कितना तरीका है 10 वेज। लेकिन हम देख सकते हैं कि मान लो कि गर्ल्स का कोई भी सिलेक्शन हो, गर्ल्स में 5 लड़कियां हैं, पांचों का नाम है ABCDE, आप 5 लड़कियां हैं। मान लो कि आप पहला सिलेक्शन ऐसा करते हो, पहला सिलेक्शन 2 लड़कियों का सिलेक्शन, मान लो AB, तो AB के लिए 35 वेज। फिर उसके बाद मान लो आप BC का सिलेक्ट करते हो तो उसके लिए 35 वेज। फिर उसके बाद CD के सिलेक्शन के लिए मान लो 2 लड़की को फिर सेलेक्ट करते हो, तो हर एक सिलेक्शन के लिए लड़कों का एक सिलेक्शन है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर कितना सिलेक्शन होगा, तो देयरफॉर each selection of boys is associated, वो जुड़ा हुआ है हर एक सिलेक्शन गर्ल्स से, एसोसिएटेड विथ
selection of girls. So required number of combination, तो कितना कॉम्बिनेशन है, इक्वल टू 35 वेज, मतलब हर 35 वेज के लिए 10 वेज, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 350 वेज से कुल मिलाकर सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि अगर लड़कियों का एक सिलेक्शन ले तो एक सिलेक्शन के लिए लड़कों के लिए 35 सिलेक्शन है, तो 10 सिलेक्शन के लिए कितना सिलेक्शन होगा, 350 वेज होगा। तो ये क्वेश्चन कॉपी कर लें, इसके बाद थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के ही तरह है, आइए करते हैं। देयर आर 4 क्वेश्चंस इन अ ग्रुप ए। ग्रुप ए में आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हो। ग्रुप ए में कितना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। ग्रुप बी में भी कितना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। और ग्रुप सी में कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर आपके पास 4 4 8 2 10 क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट 5 क्वेश्चन टेकिंग 2 फ्रॉम ए। आपको 5 ही क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, कैसे, टेकिंग 2 फ्रॉम ए। ग्रुप ए से आपको टोटल सिलेक्शन कितना करना है, 2। ग्रुप बी से टोटल सिलेक्शन कितना करना है, 2। और ग्रुप सी से आपको 1 सेलेक्ट करना है। तो ग्रुप ए में अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन है, करना है 2। ग्रुप बी में टोटल कितना क्वेश्चन है, 4, सेलेक्ट करना है 2। और ग्रुप सी में कितना क्वेश्चन है, 2, इसमें से करना है 1। तो हर एक का आंसर आपको लाना है और उसके बाद क्या करना है, हर एक वेज एक दूसरे से एसोसिएटेड है। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, ये करते हैं। फ्रॉम ग्रुप ए नंबर ऑफ सिलेक्शन, कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, इज इक्वल टू 4C 2 ways, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, 4 से 2 गया 2, फैक्टोरियल 2, 4 इंटू 3 इंटू 2 और नीचे 2 इंटू 2, ये कट गया 6 वेज। फ्रॉम ग्रुप बी से आपको कैसे करना है, नंबर ऑफ सिलेक्शन आप कैसे कर सकते हो, फिर से 4C2, इसका भी 6 वेज ही निकलने वाला है, एक बार सॉल्व हो गया। फ्रॉम सी नंबर ऑफ सिलेक्शंस कैसे करने वाले हो, 2 क्वेश्चन है, आपको 1 का सिलेक्शन करना है, तो फैक्टोरियल 2 बाई, आपको ऐसे भी बोला गया है कि 2 क्वेश्चन है उसमें से कोई भी 1 सेलेक्ट करना है। तो जब भी ऐसा आंसर होगा n वेज ही आंसर होगा। वैसे करके देख लो, फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 से 1 गया 1, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 1, तो ये 2 वेज ही आया। Since each way of selection, मान लो ये सिलेक्शन डिपेंड करता है इनके नंबर ऑफ सिलेक्शन के हिसाब से और ये डिपेंड करता है इनके नंबर ऑफ सिलेक्शन के हिसाब से। ईच वे ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ए इज associated with selection from B and C total number of selections। हम लोग टोटल कितना सिलेक्शंस कर सकते हैं, इक्वल्स टू 6 इंटू 6 इंटू 2, 72 वेज। वीडियो पॉज करके इसे कॉपी कर लें, उसके बाद नेक्स्ट सम्स करते हैं। सिलेक्शन के ऊपर अब हम लोग थोड़ा सा अलग सम्स करने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि इसमें ये नहीं बताता, एग्जैक्ट फिगर नहीं बताता है कि आपको सिलेक्शन करना कितना है। आपको बता दिया जाता है कि मिनिमम इतना करना है, मैक्सिमम आप जितना भी कर सकते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में है, फ्रॉम 7 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज़ अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म। टोटल जेंटलमैन कितने हैं, टोटल जेंटलमैन है 7 और लेडीज़ कितनी हैं, लेडीज़ है 4, 7 4 11 लोग हैं। लेकिन मुझे सिलेक्शन 5 का ही करना है।
लेकिन कैसे करना है, 5 तो करना है लेकिन मिला के करना है। कैसे? इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी, एक लेडी का होना ज़रूरी है। तो ऐसा बोला है कि मिनिमम 1, ऐसा नहीं बोला है कि मैक्सिमम लिमिट कुछ है कि नहीं। अगर ऐसा बोल देता कि मैक्सिमम 2 ही लेडी होंगी तो हम लोग 2 तक लाकर छोड़ देते हैं। कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है हमारे पास, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग मिनिमम से शुरू करते हैं। अगर 1 लेडी चाहिए तो कुल मिलाकर हमें कितना का कमेटी बनाना है? 5 मेंबर का कमेटी बनाना है। अ कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म, 5 मेंबर का कमेटी बनाना है और 1 लेडी को लेना ही है। तो जेंट्स कितना लेना है भाई? 4, तो हो गया ना 5। मिनिमम 1 लेडी, ऐसा तो नहीं बोला है मैक्सिमम कितना, तो हम लोग 2 लेडी भी ले सकते हैं। तो अगर लेडी 2 लिए और कुल मिलाकर 5 होना है तो हम जेंट्स कितना लेंगे? 3 लेंगे। उसी तरीके से अगर मान लो कि हमें 3 लेडीज़ लेना है तो जेंट्स कितना लेना होगा? जेंट्स सिर्फ 2 लेना होगा। अगर मान लो कि हमें 4 लेडीज़ अगर लेना है तो जेंट्स कितना लेना होगा? जेंट्स 1 लेना होगा, तब 5 होगा। इसी तरीके से अगर हम 5 लेडीज़ लेते हैं तो जेंट्स 0 होगा। लेकिन ये केस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास टोटल लेडीज़ का तादाद 4 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लेडीज़ 4 ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो ये हमारा पॉसिबल केसेस हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिलेक्शंस है तो हम लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कुल मिलाकर जो पॉसिबल केसेस पहले हम लोग बनाएंगे। तो जब भी एटलीस्ट वाला या एटमोस्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो पॉसिबल केसेस पहले हमें बनाना होगा। पॉसिबल केसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कमिटी। तो देखिए केस 1 में जेंट्स लेडीज़, सबसे पहले कुल मिलाकर जेंट्स हम लोग लिख लेते हैं 7 है और लेडीज़ कितना है? 4 है। पहला केस 1 में पहले लेडीज़ से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ कंडीशन लेडीज़ में दिया है कि 1 लेडीज़ का होना ज़रूरी है। तो अगर 1 लेडीज़ होगी तो लेडीज़ 4 है, 4 में से सिलेक्शन कितना का करना है? 1 लेडीज़ का सिलेक्शन करना है। तो जेंट्स का सिलेक्शन कितना करना है? 7 में से। अगर आप पहले पॉसिबल केसेस इस तरीके से नहीं करके अगर आप ऐसे लिखते हैं 1 लेडी एंड 4 जेंटलमैन। केस 2 कैसे कर सकते हैं? अगर आपको 2 लेडी लेना है एंड तो जेंटलमैन कितना लेना होगा? 3 जेंटलमैन लेना होगा, 3 जेंटलमैन। केस 3 अगर आपको चाहिए 3 लेडीज़ अगर लेना है तो आपको 2 जेंटलमैन चाहिए। केस 4 अगर आपको 4 लेडीज़ चाहिए तो आपको जेंटलमैन 1 लेना होगा। 5 लेडीज़ आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि मेरा मैक्सिमम लेडीज़ का तादाद 4 ही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 ले सकते हैं। तो नाउ कॉम्बिनेशंस अब हम लोग बनाएंगे, जैसे कि जेंट्स और लेडीज़। जेंट्स टोटल 7 है और लेडीज़ कुल मिलाकर 4 है। तो पहला जो कॉम्बिनेशंस हो रहा है केस 1 के लिए, तो कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा? एक लेडी है और जेंट्स 4 है, तो 7 में से 4 लेना है, इनटू करना है आपको। लेडीज़ कितना लेना है? 4 में से लेडीज़ 1 लेना है। तो 7C4 जो है एसोसिएटेड है हर एक कॉम्बिनेशन लेडीज़ का, मतलब लेडीज़ के हर एक कॉम्बिनेशन से जेंट्स का हर एक कॉम्बिनेशन एसोसिएटेड है, तो ये मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि इससे पहले वाले सम्स में हम लोगों ने इतने दूर ही किया था कि 5 का कमिटी बनाना था
7 में से 4 का ही सिलेक्शन करना था, 4 में से 1 का ही सिलेक्शन करना था। तो कितना सिलेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे वो सिलेक्शंस लिख देंगे सॉल्व करके। आप सॉल्व करना और इस सिलेक्शंस को लिख देना। जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, 3 इंटू 2 6, तो ये हो गया 35 इंटू ये हो गया 4C1 का 4 ही होगा आंसर। आप निकाल लेना। वैसे n इसका फॉर्मूला कभी भी याद रखना, NC1 कभी भी हो तो आंसर n वेज ही आता है। तो 4 अगर करेंगे तो 140 वेज होगा। उसी तरीके से केस 2 में अगर हम लोग जाते हैं तो 7 में से कितना सिलेक्शन करना था जेंट्स का 3 और लेडीज़ का कितना सिलेक्शन करना था 2। तो अब हम लोग इसका सिलेक्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री में सेम आंसर होता है। जैसे कि 7C4 है ना, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 7 से 4 गया कितना बचा 3, तो 7C3 का सेम आंसर होगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा इसका भी आंसर वही आएगा। ये आप करके देख सकते हैं। जैसे ये फैक्टोरियल 7 आप लिखोगे, फैक्टोरियल 3 इंटू 7 से 3 गया 4, फैक्टोरियल 4, तो देखिए ये और ये सेम है ना, सेम है। ये देखो ये लिखा है फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 4 नीचे है, तो ये दोनों सेम है। तो आंसर 35 ही आने वाला है। तो आप क्या कर सकते हो 35 इंटू 4C2 का आपको निकालना है फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 से 2 गया 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6, 210 वेज। ये मिटा रहे हैं आप लोग, कॉपी इसको कर लेना कहीं पे। उसी तरीके से थर्ड नंबर आपको इसका 2 सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको 3 सेलेक्ट करना है। तो फिर से वही देखो 7C2 को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5, 7 से 2 गया 5, 7, 6 फैक्टोरियल 5, 21 इंटू 4C3, तो इसका आप कॉम्प्लीमेंट्री निकालें, 4 से 3 गया 1, तो 4C1 का क्या वैल्यू आया था, 4C1 का वैल्यू तो 4 ही था, तो 4, 84 वेज। सेवन सी 1 सॉरी हाँ 1 का सिलेक्शन करना है, 4C4। तो देखो 7C1 का सिलेक्शन का मतलब 7 में से आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना है, तो आपका तरीका 7, आप इसका 7 आंसर ही आएगा, आप निकाल के देख सकते हो। 4C4 वेज मतलब 4 में से आपको एक का चारों का सिलेक्शन करना है, तो एक तरीका है, तो 7 वेज। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 4 केस है, तो पहला केस का आंसर इतना, दूसरा केस का आंसर, तीसरा केस का आंसर, तो कुल मिलाकर कितना आंसर हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, आप कितना तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, आप इसको ऐड करो और आप आंसर निकालो। ये होता है आपका 350 और 11 का 1 5 6 441 वेज। तो इस वीडियो को पॉज करें और कॉपी करें। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट कमिटीज ऑफ 7 पर्सन्स में बी फॉर्म, मतलब आपको 7 लोगों की ज़रूरत है। 7 कितने लोगों की ज़रूरत है, कमिटी बनेगा 7 लोग होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, चलो एक 7 मेंबर का एक पैनल होगा, एक काउंसिल बनेगा फ्रॉम 8 इलेक्टेड मेंबर्स, जिसमें से 8 इलेक्टेड मेंबर्स हैं। इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं, 8 चुने हुए मेंबर्स हैं एंड 5 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड। और गवर्नमेंट ने कितना नॉमिनेट किया है, नॉमिनेटेड
5 नॉमिनेटेड गवर्नमेंट नॉमिनेटेड है, 5 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, तो इसका मतलब इलेक्टेड मेंबर्स 8 है और गवर्नमेंट के लोग 5 है। मतलब ऐसा बोलो कि गवर्नमेंट के 5 लोग हैं और जो नॉन गवर्नमेंट है ऐसे 8 लोग हैं। अब इसमें से हमें 7 लोगों का बनाना है, लेकिन सो डैट एट मोस्ट 3 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर आर टू बी सिलेक्टेड। मतलब एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम नंबर्स दे दिया है कि इसमें मैक्सिमम कितना लेना है, 3 गवर्नमेंट मेंबर मैक्सिमम 3 ही लेना है, 3 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, 3 से कम हो सकता है, भले 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम लिमिट दिया है गवर्नमेंट नॉमिनेटेड का। तो यहाँ पे पॉसिबल केसेस हम लोग ले सकते हैं। मान लो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स और इलेक्टेड मेंबर्स। तो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड टोटल कितना है, 5 है और इलेक्टेड मेंबर्स टोटल कितना है, 8 है। तो केस 1, सबसे पहले केस 1 में अगर हम लोग देखते हैं कि जो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड है उसमें आपको चाहिए कितना, ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम लो। आपको गवर्नमेंट का मैक्सिमम लोग कितना चाहिए, 5 है, 5 में से कितना चाहिए, 3। तो अगर इसका 3 चाहिए तो इलेक्टेड मेंबर्स का टोटल 8 है, 8 में से चाहिए कितना, क्योंकि 7% चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 का सिलेक्शन हो चुका है, तो चाहिए कितना, 7, 4 3 7 हो जाएगा। मतलब 8 में से इसको 4 का सिलेक्ट करना है। तो इसका जो आंसर आएगा आपको यहाँ लिखना है। केस 2 क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 ले सकते हैं, तो हम 2 भी तो ले सकते हैं, मिनिमम के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो 8 में से यहाँ कितना लेना होगा, 5 लेना होगा। केस 3 क्या करना होगा, 5 में से हो सकता है हम एक ही सिलेक्ट करें, तो यहाँ कितना सिलेक्ट करना होगा, 6 सिलेक्ट करना पड़ेगा। केस नंबर 4, 5 में से अगर हम लोग एक भी सिलेक्ट नहीं करते हैं, 0, तो ये कितना सिलेक्शन होगा, 8 में से 7 का सिलेक्शन करना होगा। तो आप क्या करोगे, इसका जो भी आंसर आएगा आप प्लस करोगे, ये टोटल कॉम्बिनेशन आएगा। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद ओवर होगा। अब इस क्वेश्चन में जो हमारे लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट क्लास में मैं और 2-4 सम्स और दूंगा और ये सम्स कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, एक कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन अप्लाई क्या है ये हम लोग देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंटलमैन, 3 लेडीज़ और 4 जेंटलमैन का एक कमेटी बनेगा, मतलब 7 लोगों का एक बनेगा। बी अपॉइंटेड फ्रॉम अ मीटिंग, एक मीटिंग हो रहा था कंसिस्टिंग ऑफ 8 लेडीज़, उसमें 8 लेडीज़ और 7 जेंटलमैन थे। तो 8 लेडीज़ में 3 का ही सिलेक्शन करना है और 7 जेंटलमैन में से 4 का ही सिलेक्शन करना है। लेकिन व्हाट विल बी द, यहाँ जो केस आ जा रहा है, जो कंडीशन आ जा रहा है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज इफ Mrs. X refuses to serve in a committee having Mr. Y as a member। Mr. Y और Mr. X में कुछ खिटपिट है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। Mrs. X बोल रही है कि Mr. X अगर होगा तो उस कमेटी में हम रहेंगे नहीं, मतलब वो नहीं होगी। कब, अगर Y होगा, इसका मतलब जिस कमेटी में Y होगा उस कमेटी में X नहीं होगी। या हो सकता है कि जिसमें X ना हो उसी में Y होगा, या फिर ऐसा हो कि कोई ऐसा कमेटी बने जिसमें दोनों ना हो, लेकिन दोनों किसी कमेटी में होंगे, ऐसा केस नहीं होना चाहिए। तो खैर हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पर पहले ध्यान देंगे। जो फर्स्ट केस है, केस 1, उसमें क्या कहा गया है कि आपको 3 लेडीज़ और 4 जेंटलमैन, 3 लेडीज़ और 4 जेंटलमैन मिला के 7 लोगों का एक कमेटी बनाना है। कैसे, आपके पास लेडीज़ टोटल 8 है, लेडीज़ 8 में से 3 का सिलेक्शन करना है और जेंट्स
टोटल 7 है, 7 में से 4 का सिलेक्शन करना है। कितना कमिटी बना पाएंगे? तो इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पहले पार्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहला पार्ट क्या होगा कि 3 लेडीज कैन बी सिलेक्टेड out of 8 in 8C 3 ways इक्वल्स टू, आपको सॉल्व करना है या चलो सॉल्व कर देते हैं। फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 56। और दूसरा क्या है, आपको जेंट्स का सिलेक्शन 4 जेंटलमैन हैं, तो 4 जेंटलमैन कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 7 in 7C 4 ways। 7 by सिक्स 644। तो देयरफॉर टोटल सिलेक्शंस कितना हो जाएगा 56 इंटू 35। अगर आप आंसर इसका निकालते हो तो आंसर निकलेगा, इसे मल्टीप्लाई करना है 1960। इतना सिलेक्शंस टोटल हो सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ये एकदम आसान पार्ट था। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट जो सेकेंड केस है हमारा, ये सेकेंड पार्ट का क्या क्वेश्चन है, ये बोला गया है कि x जिसमें होगी उसमें y नहीं होगा, या फिर जिसमें y होगा उसमें x नहीं होगी। तो हम लोगों का विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन टोटल कितना सिलेक्शन हो सकता है? मैक्सिमम 1960 सिलेक्शन हो सकता है। अगर इन सिलेक्शंस में से हम वो सिलेक्शन निकाल दें जिसमें x और y दोनों हो, मिसेज x है और y भी है, ऐसा सिलेक्शन, ऐसा तो नामुमकिन है, दोनों तो x, वो सिलेक्शन, वो कमिटी जिसमें दोनों मौजूद हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो हम अपने तरफ से निकालेंगे कि जिसमें x भी हो और y भी हो, ऐसा कितना सिलेक्शंस है। उन सिलेक्शंस को अगर, उन कमिटी को अगर हम माइनस कर देंगे टोटल कॉम्बिनेशन, जो कि टोटल है 1960 वेज, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें x हो भी सकती है, इसमें y भी हो सकता है, इसमें दोनों भी हो सकते हैं, इसमें दोनों नहीं भी हो सकते हैं। ये टोटल केसेस है। टोटल का मतलब मिसेज x के साथ y भी है, या मिस x है y नहीं है, या y है x नहीं है, या दोनों नहीं है। ऐसा कुल मिलाकर सिलेक्शन 1960 है। अब इनमें वो सिलेक्शन जिसमें x भी हो और y भी हो, अगर हम निकाल के अगर उसको माइनस कर देते हैं तो वो सिलेक्शन आ जाएगा जिसमें या तो x है, या तो y है, या तो दोनों नहीं है। ऐसा सिलेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। तो इफ मिसेज x and Mr. Y both form a part of a committee, अगर दोनों ही अगर एक कमिटी में है, if Mrs. X and Mr. Y both form a part of a committee, then we need to select तो मेरे पास 8 लेडीज़ थी, एक मिसेज एक्स उसमें रहेगी ही, तो हाँ, और 3 लेडीज़ सिलेक्शन करना था। 3 में से एक मिसेज एक्स है, तो 3 में से एक है, तो वी हैव टू सिलेक्ट 3 - 1 = 2 लेडीज़ आउट ऑफ कितना, 8 लेडीज़ थी, उसमें से एक का सिलेक्शन पहले ही हो चुका है, मिसेज एक्स का, तो 7 लेडीज़। हमें इनका सिलेक्शन करना है इन
7c 2 वेज। तो आप इसका आंसर अगर निकालोगे फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5, ट्वेंटी वन वेज और एंड जेंस का सिलेक्शन कितना करना है? मेरे पास 4 माइनस एक जेंस मिस्टर वाई का सिलेक्शन हो चुका है, तो 3 जेंस आउट ऑफ एक काम करें, आप इसको हटा दें, पहले हम लोग लाइन लिख लेते हैं। वी नीड टू सिलेक्ट 2 लेडीज आउट ऑफ 7 माइनस 1 लेडीज इन इतना वेज एंड 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 जेंस आउट ऑफ कितना जेंस था? 7 में से 1 का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, 6 जेंस में से in 6c 3 ways. Therefore, required number of selection, कितना सिलेक्शन कर सकते हैं हम लोग? 7c2 इंटू 6c3। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 21 आएगा, और 6c3 वेज अगर आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व कर ही लो। फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 इंटू 7 से 2 गया 5, फैक्टोरियल 3 3 से 3 गया 3, 7 6 5, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 2, और ये फैक्टोरियल 3 वैसे रखते हैं, ये कट गया, 6 कट गया, ये आ गया 21 और ये हो गया 20, 420 वेज। तो ऐसा सिलेक्शन, ऐसा कमिटी जिसमें मिसेज एक्स और मिस्टर वाई दोनों अगर आएगा तो ऐसा सिलेक्शन कितना होगा? 420। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड, आपका जो क्वेश्चन में ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है कि मिसेज ऐसा कमिटी बनाइए जिसमें अगर मिसेज एक्स है तो वाई नहीं है, या वाई है तो एक्स नहीं है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शंस, आप कितना सिलेक्शंस कर सकते हैं? इक्वल्स टू टोटल सिलेक्शन में से 1960 में से आप माइनस कर दें ऐसा सिलेक्शन जिसमें दोनों मौजूद हैं। तो इनको अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1540 वेज। इतना तरीके से आप कमेटी को बना सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। और इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक या दो क्वेश्चंस और हम लोग इस चैप्टर से वो भी क्लास में करेंगे। आप लोग ये सारा क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस करना, सारा का सारा क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है और इनके बाहर से आपके एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा, इतने में से ही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।